आप सबको ये ज्ञात ही होगा कि पंजाब सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है स्कूल की फ़ीस को लेकर, और उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि 5% फ़ीस जो है वो प्राइवेट स्कूल बढ़ा पाएंगे, और प्लस जो पिछले वर्षों में 8% सरकार द्वारा ही नियत की गई थी और चीफ जस्टिस द्वारा बनाई गई एक कमेटी जिसमें जस्टिस अमरदीप जी, उन्होंने और सरकार ने मिलकर जो फैसला लिया था कि प्राइवेट स्कूल 8% फीस बढ़ा सकते हैं, उस नियम के अनुसार सभी स्कूल चल रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भी थे चीफ जस्टिस के अपॉइंट किए हुए, और पंजाब सरकार ने भी उसको पारित किया था जिसके अनुसार वो स्कूल फीस बढ़ रही थी। जबकि पड़ोस के प्रदेशों में देखा जाए तो पंजाब की फ़ीस पड़ोस के प्रदेशों से भी कम बढ़ रही थी। हरियाणा उस पर 5+ CPI का नियम था, जिस पे पिछले वर्षों में 10 और 10.5% के करीब भी फीस बढ़ी थी, और पंजाब में 8% बढ़ रही थी, जो एक बहुत ही बढ़िया नियम पंजाब सरकार ने बनाया हुआ था, जिसकी पालना सारे पंजाब के स्कूल कर रहे थे। अब अचानक इस समय जो है इलेक्शन का भी वक्त है, तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई कि 5% फीस बढ़ेगी, और उन्हीं के 4 साल के कार्यकाल में 8% उन्हीं के दिशा निर्देश और उन्हीं की छतरी के नीचे जो है बढ़ रहे थे, और वही उसके संरक्षक थे। अब वो अपने ही नियमों को कह रहे हैं कि वो फीस ज़्यादा थी, और आपको पिछले वर्षों की भी 5 से कैलकुलेट करके, यानी 5 या 15, 9% के लगभग फीस वापस करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही आर्बिट्रेरी सा जो है फैसला प्रतीत होता है कि सरकार अपने नियम को पलट दे। जैसे आज मान लो केंद्र सरकार ये कहे कि आपने जो 20% का इनकम टैक्स का स्लैब था वो आज से 35% कर दिया गया है, और पिछले 5% वर्षों का भी आप जो है वो 35% के हिसाब से ही देंगे। तो अब जैसे एक आदमी की अपनी आय होती है, उसकी वैसे ही व्यवस्था होती है, खर्चों की मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही स्कूल का अपना एक मैनेजमेंट होता है कि उसने टीचर्स को फीस देनी है, अपने स्कूल को आने वाले समय के हिसाब से अपग्रेड करना है, सरकार के नियमों को पूर्ण करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करना है। बोर्ड सरकार समय समय पर ऐसे नियम जो है आते हैं जिसको पूरा करने में भी प्राइवेट स्कूलों की अपनी एक पूंजी जो है उसमें निवेश होती है, तो उसकी सारी व्यवस्था प्लानिंग करके की जाती है। और सरप्लस रखने का भी एक नियम है कि इससे ज़्यादा 15% से ऊपर आप सरप्लस नहीं रख सकते। तो सारी उस व्यवस्था के अनुसार सर जो है प्राइवेट स्कूल अपना संचालन कर रहे थे। सर ओवरलोडिंग होएगी तो फिर प्रिंसिपल रिस्पांसिबल है ना। अगर बाहर कोई एक्सीडेंट सपोज सर अगर बाहर कोई एक्सीडेंट किसी गवर्नमेंट बस का हो जाता है तो की उन्होंने भी इस तरह का एक्शन लिया जाता है? ये स्कूल प्रिंसिपल ही क्यों रिस्पांसिबल है? नहीं ਵਧੇਗੀ, और जो पिछले 3 सालों की जी फीस वधी है वो भी रिफंड किया जाए। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ कि इनू प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन नाल बह के इस मसले का हल किया जाए, ताकि जड़ा पंजाब अज अग्रणी बनया होया शिक्षा वो अग्रणी बनया रहे, क्योंकि अग्रणी बनाने दे विच जड़ा है प्राइवेट स्कूलों का भी अहम रोल है, क्योंकि 50% तो ज़्यादा बच्चे जड़े है वो निजी स्कूलों च पढ़ रहे हैं। इस करके जिहड़ी भी कोई नीति बननी चाहिए है आपस च विचार वटांदरा करके एक दूजे की सलाह करके करनी चाहिए है, तो हजे भी रस्ते खुले ने।
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ। ਅਨਿਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਨ।